नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। सीटेट की परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें एक हफ्ता ही अब शेष बचा हुआ है, यानी कि 8-9 दिन शेष बचे हुए हैं। तो आइए कुछ टिप्स के बारे में आज हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि कौन-कौन से टिप्स का अगर हम फॉलो करें अब इन दिनों में, एक हफ्ते में, तो हमको ठीक प्रकार से इसका तैयारी हो जाए और वीज़ा पास हो जाए। क्योंकि इसके बाद में आगामी शिक्षक भर्ती भी लगी हुई है। अगर पास हो जाएँगे तो उसमें बैठने के लिए आप पात्र हो ही जाएँगे। तो शेष दिनों की रणनीति क्या है, एग्जाम में आप देखेंगे हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट सीबीएसई द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी परीक्षा है। ये परीक्षा उन अभ्यर्थी के लिए होती है जो भविष्य में सरकारी स्कूल कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं। सीटेट की परीक्षा 8 फरवरी 2026 को 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में शामिल होने तो आपके पास केवल 2 दिन बचे हुए हैं। इससे हम कुछ टिप्स और तरीका बताएंगे, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आप ठीक प्रकार से उसमें स्कोर ला के पास भी हो सकते हैं। प्रश्नों की संख्या देखिए इसमें क्या है, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। इसमें 2 पेपर प्राथमिक और उच्च वर्ग के, प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे की, जिसमें से 50 प्रश्न आपके 150 फॉर्मेट के प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 1 में 5 भाग होते हैं, जबकि पेपर 2 में 4 भाग ही होते हैं, क्योंकि उसमें मैथ साइंस वालों के लिए 60 प्रश्न और जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं, सामाजिक विज्ञान उनके लिए 60 प्रश्न होते हैं। तो उसमें भाग कितना हो जाएगा, 4, और 1 से 5 वाले भाग 5 होते हैं। इसमें कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है, इसलिए आप पूरे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, पूरे प्रश्नों को हल करने का इसमें प्रयास करेंगे कि प्रश्न छोड़ के ना आए। दूसरी बात कहा जा रहा है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर क्या इसका भूमिका है, क्या इसका महत्व है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र परीक्षा का महत्वपूर्ण स्कोरिंग अनुभाग है, इसके हल्के में न लें। इसमें लगभग 50% प्रश्न विषय से जुड़े हैं और 50% बाल विकास मनोविज्ञान के आधारित होते हैं। 50% तो आपके विषयवार होते हैं। अगर विषय की जानकारी तो 50% नंबर तो उतने पास हो नहीं सकते हो। क्या करना है आपको, 50% इसमें मनोविज्ञान के आधारित तार्किक प्रश्न होते हैं, इसको आपको देखना है। इसमें से कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की की अवधारणाएं, पियाजे और नैतिक विकास के सिद्धांत को विशेष रूप से आप पढ़ लें तो इसमें आप बहुत ही आसानी से उसके करीब पहुंच सकते हैं। अगला पॉइंट है भाषा कौशल से मिलेगी सफलता। अगर भाषा इसमें आता है, 2 भाषा तो आपने चुना ही होगा। 2 भाषाओं में से अगर ठीक प्रकार से पकड़ रखें तो आराम से पास होते हैं। कई विद्यार्थी को भाषा उनको कठिन लगता है, लेकिन सही तैयारी से अधिक स्कोर दिलाने में भाग बन सकता है। भाषा और भाषा सेकंड का उद्देश्य क्या है, आपकी शिक्षण क्षमता और शिक्षा माध्यम की समझ को परखना होता है। नियमित रूप से गद्यांश का अभ्यास करें, जो हमारे द्वारा संस्कृत में कराए जा रहे हैं। जो संस्कृत भाषा कठिन लगता है, हिंदी में तो कुछ है ही नहीं। आप संस्कृत मतलब है क्यों नहीं, लेकिन आप हिंदी को आसानी से कर सकते हो, इतना भी कठिन नहीं होता है। संस्कृत गद्यांश हमारे लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं, वहां से देख रहे हो, ताकि समझ और गति दोनों बेहतर हो सके। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो साथ ही व्याकरण और शब्दावली पर लगातार काम करें तो इससे अंक पढ़ने में आपको बहुत मदद मिलेगी, खासकर भाषा वाले सेक्शन में। मॉक टेस्ट का क्या मसला है, मार्क टेस्ट लगाने के बाद आत्मविश्लेषण करना है। पिछले वर्षों की सीटेट और एस्टेट की परीक्षाओं के प्रश्नों को अधिक से अधिक हल करें, जैसा कि हमारे के द्वारा पीवाईक्यू के प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। अन्य जगह से भी आप हल करें। साथ ही मॉडल पेपर और टेस्ट पेपर का अभ्यास करने से सही विकल्प चुनना आसान हो जाएगा। मार्क टेस्ट देने से परीक्षा में जैसा माहौल होता है उसको आपको पता चल जाता है। इसके बाद ऑनलाइन कक्षाओं भी देखिए, नोट्स पर भी ध्यान दें, और जरूरत पड़े तो यूट्यूब वगैरह से भी सहारा लेकर के आप इसको आपको कर सकते हैं। हर मिनट को बनाएं स्कोरिंग। आप परीक्षा के दौरान क्या करते हैं, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 150 प्रश्नों को हल करने के लिए हर प्रश्न पर 1 मिनट से कम समय दें। या पहले से तय कर लें कि हर प्रश्नों को 1 मिनट से कम समय देंगे। कठिन प्रश्न पर ज्यादा से ज्यादा समय न गवाएं, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएं। जो आपको पहले से आता है उस पर ध्यान दें, बाद में कठिन सवाल भी 2-4 तो कर ही ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको बताया। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको फॉलो करके देखिए, आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा।